गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम आपका चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। बच्चे, इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हमें इसमें स्केल और कंपास, ठीक है, या फिर प्रोटेक्टर का यूज़ करके, बेटर होगा आप स्केल और कंपास का यूज़ करके इस चैप्टर को सॉल्व करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर डिस्कस करने। देखो, अभी हम यहाँ पे जस्ट देखेंगे यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चंस दिए हैं। देखो, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, आपका एग्जाम्पल है आपका, जो कि क्या है, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस वेयर पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, आर एस 5 सेंटीमीटर और पी एस 5.5 सेंटीमीटर एंड पी आर 7 सेंटीमीटर। तो बेटा, इसमें देखो रफ स्केच बनेगा। मैं आपको रफली बता रही हूँ, रफ स्केच बनेगा जो कि आपको हेल्प करेगा विजुलाइजिंग द क्वाड्रिलेटरल। जिससे आपकी क्वाड्रिलेटरल बनेगी, उसको विजुलाइज करने में हेल्प करेगा। तो आपको जो है फर्स्ट जो है आपको मेज़रमेंट लेनी है। ठीक है, तो ये देखो, इस तरह से इन्होंने मेज़रमेंट ले ली हुई। इनको पता है कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, पी क्यू आर एस है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए बनाना, आपकी मर्जी है। आप पी यहाँ पे लेते हो या यहाँ पे क्यू लेते हो, बस फिगर जो आपकी पी क्यू आर एस बननी चाहिए। ठीक है, उस तरह से आपका जो लेंथ जो आपको दे के रखी वो ड्रॉ होगी। ठीक है, देखो, अब ये आपका है पेज नंबर 59 पे। तो आपका रफ़ स्केच बना हुआ है, जो कि जिससे आपको पता चल रहा है कि जो ट्रायंगल पी क्यू आर है वो कंस्ट्रक्ट की गई है साइड कंस्ट्रक्शन कंडीशन से। मतलब साइड की हेल्प से ये ट्रायंगल जो आपकी बनाई गई है, ये चाप लगाई हुई है आपकी। ये जस्ट स्केल को इस तरह से मेज़र करके आपको किस तरह से आपको जो है कितनी वैल्यू चाहिए। जैसे ये स्केल में 6 सेंटीमीटर चाहिए, तो यहाँ पे स्केल को 6 पे रखो और इस तरह से मेज़र कर लो, इस तरह से मेज़र कर लो। और यहाँ पे कंपास रख के आप ये वैल्यू इस तरह से चाप लगा सकते हो। उसी तरह 4 पे मेज़र 4 लेनी है तो 4 पे मेज़र कर लो इस तरह से। ठीक है, 4 आएगा, यहाँ पे रखो, यहाँ पे 4। ये तो चलो फिगर इस तरह से बनाई हुई है, अदरवाइज़ जो ओरिजिनल है वो जितनी होगी वहीं पे चाप लगाओ, वहीं पे चाप लगाओ और इसको मिला दीजिए। इस तरह से ये चीज़ करी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका जो है, नाउ वी हैव लोकेट द फोर्थ पॉइंट एस। अब एस को भी उसमें लोकेट करना है। देखो, इस तरह से यहाँ पे एस लगाने की कोशिश की गई है। एस कितना है, अब आर एस से अगर मेज़र करते हो, या आपको क्या दिया है, पी एस दिया है, पी एस दिया है, या तो आप पी एस आप 5.5 ले लो, पी एस या तो 5.5 ले लो, या पी आर से यहाँ से आर एस ले लो। तो आर एस 5 है, तो बस जितना जितना जहाँ से जितना पॉइंट दिया है वहाँ पे कंपास। आर एस कितना है आपका, 5 सेंटीमीटर है, तो वो चीज़ यहाँ से मेज़र कर लीजिए, मेज़र कर लो स्केल पे आप। जैसे 5 बोला है तो यहाँ से स्केल को रख के यहाँ तक 5 जो वो मेज़र करो। 5.5 बोला तो यहाँ पे रख के मेज़र करो और यहाँ पे चाप लगाते चलो। ठीक है, इस तरह से आपका ये जो थर्ड स्टेप है, इसमें दोनों स्टेप्स में जो, और ये जो लाइंस लिखी हुई हैं, जैसे जैसे काम किया गया है वो चीज़ें जो हैं इसमें लिखी गई हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये जो है फिगर जो है कंप्लीट हो, इस चाप्स जो हैं, आर्क्स जो हैं वो लगा दी गई हैं। और फोर्थ स्टेप में पहुँचे तो ये पूरी की पूरी फिगर जो आपको बोला गया था वो क्या होगी, ये कंप्लीट होगी। बस ये आपका एक रफली स्केच है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, अब बात करते हैं आपके एक्सरसाइज 4.1 की। इसमें आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे के रखी है ABCD। ठीक है, इसमें आपको ये सारी लाइंस जो हैं वो मेज़र करके दे के रखी हैं। बस जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो एग्जांपल समझाया, वैसे ही ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, आप देखो, मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगी, आप इसको भी देखना। और बाकी देखो, सेकंड पार्ट है, सेम वैल्यूज़ दे के रखी हैं। यहाँ पे थर्ड पार्ट पे भी देखे रखी हैं। जैसे जैसे जितनी वैल्यू देखे रखी है, बस आपने उसी तरह से वो चीज़ें बनानी है। ठीक है, बताती हूँ अभी। देखो, ध्यान देंगे इस पे। आपका रफ़ स्केच जो है इस तरह से बनेगा। मतलब पहले आपको रफ़ स्केच का आइडिया जो वो लग जाना चाहिए कि आपका रफ़ स्केच जो वो किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये आपका रफ़ स्केच बना। उसके बाद मैंने बोला कि ABC जो है कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग द गिवन मेजरमेंट एज फॉलोज। अब देखो, ये जो है इस तरह से मैंने पॉइंट्स ले लिए, आपके AB ले लिया, देन आपका BC ले लिया, देन आपका AC ले लिया। तो मैंने इस तरह से जो है ये ट्रायंगल जो है ड्रॉ करी। आपने रफ़ स्केच इस तरह से बनाया था, ये तो आपने रफली
बनाया कि कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। बट जब आपने यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया तो वो कुछ इस तरह से बनी। ये 5.5 लेनी पड़ी, स्केल से मेज़र करनी है 5.5, ठीक है। जितना बी और सी का जो गैप है 5.5 है, तो यहाँ से मेज़र किया यहाँ तक, और ए बी का जितना गैप है 4.5 है, तो यहाँ से ए बी और यहाँ पे नहीं पता चलता है, स्केल से मेज़र करके नहीं पता चलता। स्केल को वहाँ पे रखिए स्टार्टिंग पे, और 5.5 लेना है वहाँ पे रखिए। यहाँ पे इतना सा इस तरह से चाप जो है वो आप लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद 4.5 चाहिए, तो इसको जो है इस तरह से जो चाप लगाओ यहाँ से भी, और यहाँ से आपको 7 सेंटीमीटर चाहिए। स्केल की हेल्प से आप 7 सेंटीमीटर जो वो है मेज़र जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप 7 सेंटीमीटर यहाँ पे रखोगे, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर खोलो, कंपास को यहाँ पे जो है चाप लगा लीजिए, और यहाँ से 4.4 था, सॉरी 4.5 था, तो यहाँ पे वो चाप लगा लिए। जहाँ पे मैच करेगा वहाँ पे ये इंटरसेक्ट जहाँ पे करेगी वहाँ पे इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद ये तो इतना आया। फिर वर्टेक्स डी की बात आ गई। बोला वर्टेक्स डी जो है 6 सेंटीमीटर अबे है वर्टेक्स ए से। अब 6 सेंटीमीटर को मेज़र करना पड़ेगा, इसलिए ए को क्या लेना पड़ेगा, सेंटर लेना पड़ेगा, और ए से 6 सेंटीमीटर की आर्क जो वो ड्रॉ करनी पड़ेगी। इट मीन्स अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये तो यहाँ पे डी पॉइंट आएगा, आप इसको डी पॉइंट बोलो। यहाँ से 6 है। इसके बाद आपको डी के साथ कोई और नंबर भी दिया होगा। ए के साथ दिया है आपको, ए डी दिया था 6 सेंटीमीटर। अब डी के साथ सी और डी भी दिया, डी सी डी कितना दे के रखा है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप सी से आप 4 सेंटीमीटर जो मेज़र करके जो है आप कंपास की हेल्प से इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपकी जो है इस यहीं पे आपकी फिगर जो वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसके साथ ही आप देखो सेकंड पार्ट है क्वाड्रिलेटरल जंप। देखो आपने रफली फिगर बनाई, यहाँ से बनाना स्टार्ट किया, कोई भी मान के चल पड़ो, आपका जो क्वाड्रिलेटरल है जंप बनना चाहिए। यहाँ पे जंप JUMP इस तरह से बनना चाहिए। वही पॉइंट्स आपने देने हैं, वही नाम देने हैं, उसी तरह से आपने बनाना स्टार्ट किया। JU, यहाँ पे देखो M आ गया, फिर P, JUMP। आपको यही क्वाड्रिलेटरल बनानी है, यही पॉइंट्स चाहिए थे। इस तरह से आपकी ये क्वाड्रिलेटरल बन गई। मैंने आपको बता दिया किस तरह से ये चीज़ हो रही है। इसके बाद आपको मोर की बात की है। मोर के लिए आपको 3 पॉइंट्स देके रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो ये आपकी फिगर बनेगी MORE, ठीक है। इस तरह से लिया है इन्होंने MORE, या इस तरह से ले लो MORE। बट जो फिर पॉइंट्स होंगे और जो मेज़रमेंट आपको दी होगी उसका विशेष ध्यान रखना है, कितनी कितनी दी है उसी हिसाब से, ठीक है। फिर EOR जो है इन्होंने एक फिगर बनाई, इस तरह से ट्राइंगल बनी। मैंने आपको बता दी किस तरह से बन रही है। फिर इनको M चाहिए था, M अब कहाँ पे आएगा, इसी तरफ आएगा, क्योंकि आपको क्वाड्रिलेटरल क्या बनानी है, MORE बनानी है, MORE। तो इस तरह से ये बनी, ठीक है। देन आपका यहाँ पे ये पूरी की पूरी फिगर जो कंप्लीट होगी। बेटा इसमें जो है जैसे जैसे आप काम कर रहे हो, जो काम कर रहे हो वो लिखते चलना है साथ साथ में, ठीक है। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपने क्या किया, ठीक है। इसके बाद है रोम्बस, बेस्ट बनानी है। रोम्बस आपको पता है काइट की तरह होती है, तो ये रही आपकी काइट की शेप, ठीक है। तो ये काइट की शेप है आपकी, ठीक है। यहाँ से बनाना स्टार्ट किया, BET। अब यहाँ पे BET ही आएगा, क्योंकि S तो यहाँ जैसे आएगा, रोम्बस इस शेप में आएगी, S यहाँ जैसे आएगा, यहाँ से BET आ गया। यहाँ पे S को बनाना स्टार्ट किया, और यहाँ पे ये S जो वो बन गया। अब इसमें मेन बात ध्यान रखनी है, अगर अच्छे से काम करोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे से काम नहीं करोगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब एक्सरसाइज 4.2 की बात करते हैं। 4.2 में आपको लिफ्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ दी हुई है, रफली फिगर बनाओ, ड्रॉ करना स्टार्ट करो। LIFT, देखो ये LIFT जो आपने बना लिया, फिर ये पूरी फिगर कंप्लीट होगी। जैसे जैसे जो काम किया बस कंस्ट्रक्शन में वो चीज़ जो है हम लिखते चले, ठीक है। इसके बाद आपको क्वाड्रिलेटर गोल्ड की बात की है। गोल्ड में भी वही चीज़ है, क्योंकि 4.2 जो है आपकी सेम टू सेम है, जस्ट लाइंस दी हुई हैं। तो इसमें अब देखो बेंड की बात करूं, ये चीज़ जो है आपका बन गया है। कौन सी चीज़ बनाने को बोला था, गोल्ड की बात की थी, GOLD, ठीक है। GOLD जो आपका बन गया। इसके बाद क्या बनाना है, बेंड बनाना है। बेंड बनाने के लिए देखो कैसे कैसे फिगर बनाई होगी, इस तरह से ये फिगर बनी। यहाँ पे बेंड जो है
ये चीज़ बनी, ठीक है। इसके बाद आपका बेंड जो है वो क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। भाई बेंड इसी तरह से बनाना है ताकि आपका अच्छे से बन जाए, नहीं पता चलेगा देख लेना अच्छे से, ठीक है। अब 4.3 की बात करें तो 4.3 में क्या है एक्स्ट्रा, इसमें अब एंगल्स की भी बात करेंगे। पहले हम सिर्फ लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट कर रहे थे, अब देखो इस क्वेश्चन में एंगल्स की बात हो रही है। 60 डिग्री, 105 डिग्री, 105 डिग्री। अब आपको एंगल्स भी जो हैं वो बनाने पड़ेंगे, या तो आप प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाओ एंगल्स। इस क्वेश्चन में बच्ची ने प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे वो चांद का जो है ना वो पूरा यहाँ पे सेंटर से यहाँ पे रख देना है, ठीक है। यहाँ पे रखोगे तो यहाँ से 60 को मेज़र कर दो, आएगा वो कहीं जैसे यहाँ ऊपर आएगा। पर अगर आपको जैसे ME की अगर आपको लेंथ दी होगी तो ME आपको उतना ही लेना पड़ेगा। अगर ME की लेंथ नहीं दी है तो आपको ज़रूरत नहीं है उसको मेज़र करने की। जो चीज़ें आपको दी हैं आपने वो चीज़ मेज़र करनी है। जैसे OR जो है आपको दिया है 4.5, तो OR आपका 4.5 आना चाहिए। यहाँ पे प्रोटेक्टर रखोगे, इस बच्ची ने प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाया है, क्योंकि कंपास की हेल्प से आपको पता होना चाहिए कि कौन से एंगल पे कौन सा जो है वो एंगल जो बन पाएगा, ठीक है, कैसे बन पाएगा। अब कंपास की हेल्प से इसने बनाया, यहाँ पे वो पूरा चांद जो है यहाँ पे रखा सेंटर से, मेज़रमेंट की। यहाँ पे 90 आता है ना, तो 90 से इस तरफ आएगा 105, तो ये 105 यहाँ जैसे आ गया होगा। तो चांद में तो बहुत ऊपर जैसे भी आता है, बट आपको लेना कितना है, उसी की लाइन में वो लाइन पूरी ड्रॉ कर लेनी है। उसी की लाइन में आपको 4.5 सेंटीमीटर लेना, वो वाला। मान लो वो यहाँ पे आया आपका पॉइंट 105, तो इसी लाइन में आपने जस्ट उतना ही मेज़रमेंट लेनी है जितनी आपकी 4.5 की है। मेरी 4.5 की मेज़रमेंट यहाँ तक आई, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट बनाया। देन आपको RE जो है आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या बोला है, मोर बोला है बनाने को, तो RE आएगा, R के बाद RE आएगा, MORE। तो इस तरह से ये जो है अपने बनाना स्टार्ट करना है। ये तो थी आपकी रफ फिगर है, ये वैसे नहीं बनाया है उसने, प्रोटेक्टर की हेल्प से नहीं बनाया होगा। अब देखो ये एंगल्स जो हैं बनाने की कोशिश की गई है। देखो यहाँ पे उसने 105 डिग्री बनाया हुआ है, क्योंकि O पे आपका 105 है। अपनी मर्ज़ी से ये कंपास जो है खोलनी है। मैंने यहाँ पे कंपास अपनी मर्ज़ी से खोली, ठीक है। यहाँ से अगर मैं काटती हूँ तो ये बनता है आपका 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से मैं काटती हूँ तो ये भी यहाँ तक 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे कंपास रख के मैंने यहाँ पे चाप लगाई, यहाँ पे कंपास रख के यहाँ पे चाप लगाई। ये जो डॉटेड लाइन है ये मेरा बन गया आपका 90 डिग्री का कोण बन गया। अब मेरे को 90 डिग्री के लिए यहाँ से यहाँ तक 60 है, यहाँ से यहाँ तक 30 है, 60 का आधा 30 है, तो 30 90 में आप ऐड करेंगे कितने, 90, और 90 में ऐड कर लो 30 का हाफ 15, ठीक है। तो 90 प्लस 15 कितने हो गए, 105 हो गए। तो मैंने यहाँ पे जितनी खोली है वही खोलनी है। यहाँ पे कंपास रखी, यहाँ पे चाप लगाई, यहाँ पे कंपास रखी, यहाँ पे चाप लगी, तो मेरा ये बन गया आपका एंगल 105 डिग्री का, ठीक है। और ये आपको लेनी कितनी है, ये वाली लाइन आपको 4.5 लेनी है। तो मैंने स्केल निकाला, ठीक है। स्केल की हेल्प से मैंने जो है आपका जो है एंगल जो है वो ड्रॉ कर लूँगी। मैंने ये स्केल लिया, ठीक है। स्केल पे 4.5 चाहिए, यहाँ पे रखी कंपास, ठीक है। ये मेज़रमेंट करी मैंने यहाँ जैसे, और यहाँ पे कंपास रख के मैंने ये चाप जो वो आपकी लगा ली। यहाँ तक मेरा मुझे पता चल गया ये कितना आ रहा है, 4.5 आ रहा है, मैंने वो चीज़ कर ली। अब भी आपको R पे भी 105 डिग्री का कोण बनाना है। देखो इस फिगर में 105 डिग्री का कोण बनाना स्टार्ट कर दिए। जहाँ पे मेरा पॉइंट R आया मैंने अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे कंपास खोली। ये मर्ज़ी है भाई मेरी, जितनी मर्ज़ी खोलूँ, जितनी खोली है उतनी ही रहने देनी है, ठीक है। यहाँ पे कंपास रखी, ये 60 डिग्री का कोण, यहाँ पे रखी, ये 60 डिग्री का कोण, सीधा बनेगा तो वो 90 डिग्री का कोण आएगा, ठीक है। और 105 मैंने यहाँ से यहाँ तक ले लिया, तो ये इस तरह से इस तरह की, और ये आपका 105 जो वो बन गया, ठीक है। यहाँ पे भी कोण आपका बन गया, यहाँ पे भी कोण आपका बन गया। आपको ME की हाइट लेंथ जो वो मेज़रमेंट उसकी नहीं दी है, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है ये कितनी है, ये जितनी मर्जी आए। आपको जहाँ पे जो एंगल दिया आपने वो एंगल बनाना है। जैसे मैंने ये चीज़ बनाई, यहाँ पे एंगल बनाने को बोला था वो बनाया, और यहाँ पे 60 डिग्री बोला था, यहाँ पे आपने 60 डिग्री का एंगल बनाना है। कंपास
या तो कंपास की हेल्प से यहाँ पे या तो इस तरह से अपनी मर्ज़ी से कंपास खोल के यहाँ जैसे यहाँ पे रख लो, ठीक है, यहाँ पे कंपास रखो और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना लो। या तो ऐसे बना लो या प्रोटेक्टर की हेल्प से बना लो। पहले बना नहीं था, मैंने इसको ऐसे ही बना दिया ये कोण, ठीक है। ये इस तरह से ये मेज़रमेंट और ये आपकी फिगर जो वो तैयार हो गई, ठीक है। इसके बाद आपको सेकंड जो है प्लान दिया हुआ है, ठीक है। प्लान में आपको ये सारी मेज़रमेंट और एंगल्स जो वो दे के रखे हैं। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल जो आपको पता है 360 डिग्री होता है। प्लान के लिए PLAN 360 आपको 90 L और A पे आपका इतना एंगल होगा, N पे इतना है 360। इट मीन्स आपका L पे जो एंगल है वो आपने निकाला, वो आएगा 75 डिग्री। इसकी हेल्प से आपने रफ़ फिगर बनाई, ठीक है। ये आपकी बन गई रफ़ फिगर, ठीक है। इस तरह से रफ़ फिगर बनेगी। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल सा है, देखना अच्छे से। L आपने निकाल लिया है, आपको पता है प्लान के एंगल, अगर आपको 3 एंगल पता है तो चौथा आप निकाल सकते हैं। चौथा आपके पास 75 डिग्री आ गया। अब आपके लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है। PL एल पे कितना एंगल बनाया मैंने अभी बताया 75 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने अपनी मर्ज़ी से कंपास खोली, अपनी मर्ज़ी से खोलनी है, यहाँ पे खोली। यहाँ से यहाँ तक कितना बनता है 60 डिग्री बनता है, ठीक है। यहाँ से 60 डिग्री बनता है। फिर यहाँ पे कंपास रखो, यहाँ पे भी आगे 60 डिग्री, यहाँ पे यहाँ से ये 90 डिग्री बन गया। ये वाली लाइन आपकी 90 डिग्री आ गई। अब 60 के बाद आपको कितना चाहिए,